दिल्ली में हुए धमाके के बाद गुरुग्राम पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए गुरुग्राम पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP बनानी शुरू कर दी है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं शहर के मॉल्स, बाजार, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, शहर में अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक कहां-कहां बेचा जा रहा है, ऐसे तमाम इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस ने गुरुग्राम की RWA से भी अपील की है कि वह अपने इलाकों में आने वाले बाहरी व्यक्तियों पर नजर रखे एवं उनका ब्यौरा नजदीकी पुलिस थाने में दे। देखिए, गुड़गांव पुलिस हाई अलर्ट, हाई एक्टिव मोड पर है और जो भी दिल्ली से आने जाने वाले रास्ते हैं, अन्य जिलों से आने जाने वाले रास्ते हैं, उन पर चेकिंग बढ़ाई गई है, नाके बढ़ाए गए हैं, पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। साथ ही पूरे ज़िले में फुट पेट्रोलिंग, PCR राइडर की पेट्रोलिंग को भी बढ़ाया गया है और जो भी हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो बड़े मॉल्स हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, बस स्टैंड्स हैं और अन्य जगह हैं, वहाँ पर भी पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है और सादे वस्त्रों में भी पुलिस को वहाँ पे तैनात किया गया है, जो कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर नज़र रखे हुए है। साथ ही जो भी इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, उन पर वर्क करने के लिए एक अलग टीम लगाई गई है जो उन पर सब पे कार्य कर रही है और उसमें जिससे भी पूछताछ करना है उससे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सारी एजेंसियाँ, चाहे वो नेशनल एजेंसी हो या दूसरे ज़िले या दूसरे स्टेट्स की, उनके साथ हमने कोऑर्डिनेशन बना के रखा है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो जल्दी से जल्दी या रियल टाइम शेयर हो और उस पर कार्य हो सके। विभिन्न डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको सेम प्लेटफॉर्म पे और कोऑर्डिनेशन के लिए हमने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है, जो कि सारे डिपार्टमेंटों को कोऑर्डिनेशन बना के रखे हुए हैं ताकि कोई भी अगर क्राइसिस हो जाए तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो और सारे डिपार्टमेंट मिलके उसमें आगे आए। चाहे अगर किसी को इंजरी हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल हो या डिजास्टर मैनेजमेंट वाला का हो, तो वो सारा भी इसमें हम लोग लगे हुए हैं। साथ ही जो सोशल मीडिया है उस पर हमारी नज़रें हैं कि कोई भी अफवाह ना फैलाए, कोई भी बिना तथ्य की जो र्यूमर्स होती है उसको ना चलाए और ऐसा कोई भी करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी SOP है जिसमें कि सबका रोल डिफाइंड है, राइट फ्रॉम एक चौकी इंचार्ज, SHO, ACP, DCP और साथ ही उसमें यह है कि किसको क्या एक्शन लेना है, कहाँ क्राइम टीम्स जाएंगी, कहाँ हमारी QRTs जाएंगी और उनको मौके पे जाके क्या करना है, जैसे कॉर्डनिंग ऑफ करना है या फिर अगर ये है कि ग्रीन कॉरिडोर बनाना है ट्रैफिक को ताकि जो भी इंजर्ड है उनको अस्पताल ले जाया जा सके, या फिर एरिया से जो लोग जा रहे हैं उनको रोकना है कितनी दूरी पर, तो वो सारा उसमें प्रोसेस वेल डिफाइंड है। साथ ही दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनेगा उसका क्या रोल रहेगा और फिर विभिन्न एजेंसियों के साथ कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, उनसे क्या हेल्प लेनी है और कैसे पूरा कोऑर्डिनेटेड वर्क होगा और फिर इन्वेस्टिगेशन जो भी होगा उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, पब्लिक के लिए क्या एडवाइजरी उस समय जारी करना है ताकि पैनिक भी ना हो, हमारे नागरिक परेशान भी ना हो और वो सेफ भी रहे। देखिए, हमने एडवाइजरी ये दी है कि कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति दिखे, किसी पर्टिकुलर स्टेट के विषय में नहीं है, अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका वेरिफिकेशन ना हो तो उसका वेरिफिकेशन करवाएं। चाहे आपकी कॉलोनी में वो रह रहा हो या कोई कार्य के लिए आता हो, तो उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनकी IDs का वेरिफिकेशन होना चाहिए, कोई फेक ID पे ना रह रहा हो। और इसके अलावा भी अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो हमारी डायल 112 पे इन्फॉर्म करें, पुलिस उसमें तुरंत कार्रवाई करेगी और उनका वेरिफिकेशन करेगी और अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो पूछताछ करके जो भी आगे कानूनी कार्रवाई करना है वो की जाएगी। प्लान तैयार किया है? जी हाँ, निश्चित रूप से जितने DCPs हैं उनको ये डायरेक्शन दी गई है कि जितने भी लोग यहाँ पे कार के खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं वो प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाएं, जिस व्यक्ति से ले रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो और एंड टू एंड उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं होना चाहिए कि कोई संदिग्ध व्यक्ति इन्वॉल्व हो उसमें। और साथ ही अभी पूछताछ चली रही है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अगर कोई ऐसा पाया जाता है कि जिसने गलत तरीके से गाड़ियों को बेचा है, खरीदा है, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए, अभी तक ऐसा कोई सूचना नहीं आई कि कहीं अवैध रूप से ये बिक रहा हो या कोई जब्त किया गया हो, लेकिन हमारी टीम्स लगी हुई हैं और कंसिस्टेंटली इस पर वर्क कर रही हैं और अगर कोई भी ऐसा पाया जाता है जो अवैध रूप से इसको रखे हुए है या बेच रहा है तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर आम जनता से? मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि एक तो पैनिक नहीं होना है आपको, दूसरा जो र्यूमर्स चल रही हैं विदाउट फैक्ट की अगर कोई भी आपके पास न्यूज़ आती है तो उस पर विश्वास नहीं करना है। जो भी है तथ्य को हमेशा वेरीफाई करें और साथ ही ऐसी न्यूज़ को आगे भी शेयर नहीं करना है। और बाकी गुड़गांव पुलिस आपके लिए 24 घंटे 7 दिन आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपके सहयोग के लिए तत्पर है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो तो उसकी आप हमको डायल 112 पर सूचना दें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे।